दोस्तों, अब 2040 तक जिंदा रहने की कोशिश करें, नहीं तो आप उस घटना को नहीं देख पाओगे जो स्पेस में होने वाली है। 2029 में एफओसी नामक एस्ट्रॉयड पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक से गुजरेगा, जिसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 2.4% है, क्योंकि पृथ्वी से एस्ट्रॉयड की दूरी सिर्फ 35,000 किलोमीटर होगी। लेकिन इससे पहले 2027 में एक ऐसा सूर्य ग्रहण होगा जिसे पिछले 10,000 वर्षों में कभी नहीं देखा गया, क्योंकि यह 6 मिनट 22 सेकंड का होगा। और 2040 में 432 वर्ष बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र सभी ग्रह एक साथ एक ही रेखा में आ जाएंगे, जिसे बिना किसी टेलीस्कोप से भी देखा जा सकेगा। लेकिन 2034 में होने वाली उल्का पिंडों की बरसात, जिससे आप धरती से ही खुली आंखों से देख पाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया हमेशा से एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं था? यह लगभग 10 करोड़ साल पहले अफ्रीका महाद्वीप से टूटना शुरू हुआ और 20 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से 3.5 करोड़ साल में यूरेशिया महाद्वीप से टकरा गया और जियोग्राफिकल इंडिया का जन्म हुआ। यह टकराव इतना पावरफुल था कि इसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी हिमालयन माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ। दोस्तों, पृथ्वी का जितना एरिया है, अगर उसमें चंद्रमा के एरिया के गोले को अगर आप डालोगे तो उसमें 26 चंद्रमा समा जाएंगे, और वहीं नेपच्यून प्लैनेट के अंदर 30 पृथ्वी समा जाएगी, और यूरेनस यानी अरुण ग्रह के अंदर 32 पृथ्वी समा जाएंगी, और शनि के अंदर 470 पृथ्वी आसानी से फिट हो जाएंगे, और जुपिटर में तो 820 पृथ्वी समा जाएंगी। कितना बड़ा है जुपिटर, है ना? लेकिन खुद सूर्य के अंदर 600 जुपिटर समा जाएंगे। साइंस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े जरूर। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसे भी ग्रह मौजूद है जिनके सामने जुपिटर भी बचा दिखता है, और उन्हीं में से एक ग्रह है जिसका नाम वह 17 भी है। यह ग्रह भी गैस का बना हुआ है, जो जुपिटर से 2 गुना बड़ा है। पर भले ही यह ग्रह जुपिटर से बड़ा है, लेकिन मार्स में यह ग्रह जुपिटर से भी आधा ही है। और यह ग्रह जिस तारे की परिक्रमा करता है, वह भी हमारे शनि से काफी बड़ा है। वो सतरीन भी ग्रह अपने तारे का एक चक्कर 3.7 दिन में पूरा करता है। इसको साल 2009 में खोजा गया था, जो पृथ्वी से करीब 1326 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। और अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, बौने ग्रह सेरेस में पृथ्वी के कुल ताजे पानी की तुलना में अधिक ताजा पानी है। सेरेस मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु है। यह आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। सेरेस के क्रेटरों में, जिसे ओकुलस कहा जाता है, वहां से बर्फ के सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सेरेस के अंदर एक बड़ा महासागर हो सकता है। सेरेस की खोज से पता चलता है कि सौरमंडल में अन्य जगहों पर भी पानी हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको अंतरिक्ष में होने वाली ऐसी आवाज सुनाने वाला हूं जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। यह है सूर्य की आवाज। और ब्लैक होल साउंड। अर्थ साउंड। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए यहां पर क्लिक करें। दोस्तों, जिस तरह से पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज के रेडिएशन से बचाती है, उसी तरह से सूरज की मैग्नेटिक फील्ड पूरे सोलर सिस्टम को कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती है, और सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक बबल बनाता है जिसे हीलियोस्फीयर कहा जाता है। और अगर सूरज की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाए तो सोलर स्टॉर्म बनना बंद हो जाएंगे, जिससे हीलियोस्फीयर कमजोर होकर हमें कॉस्मिक रेडिएशन से नहीं बचा पाएगा, और अंत में सूरज हम तक गर्मी को नहीं पहुंचा पाएगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ के गोले में बदल जाएगी। दोस्तों, कहने को तो आधुनिक विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है,
लेकिन आज भी भारत में ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जिसका रहस्य आधुनिक विज्ञान भी सुलझाने में असमर्थ हो जाता है। ऐसा ही एक रहस्य है आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में, जिसे हैंगिंग टेम्पल भी कहते हैं। दरअसल लेपाक्षी मंदिर में 72 खंभे हैं, जिनमें से एक खंभा हवा में लटका है, जिसे आकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है, और मंदिर का पूरा भार उसी खंभे पर है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? 2 खंभा जमीन से आधा इंच हवा में है। अंग्रेजों के समय से हैंगिंग पिलर का रहस्य जानने की कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गई। साल 1902 में एक अंग्रेज इंजीनियर हैमिल्टन को इस खंभे का रहस्य पता लगाने के लिए भेजा गया। जब हैमिल्टन ने इसके नीचे लोहे की छड़ डालकर हिलाने की कोशिश की, उसी समय बाकी पिलर भी अपनी जगह से खिसकने लगे। करीब 25 फीट दूरी तक खंभों में दरारें आ गईं। इससे यह साबित हो गया कि मंदिर का सारा वजन इसी खंभे पर है। यह देखकर हैमिल्टन डर गया और तुरंत अपनी कोशिश छोड़कर वहां से वापस चला गया। कहते हैं इसी स्थान पर जटायु रावण के प्रहार से घायल होकर गिरे थे, और भगवान श्री राम ने जब जटायु को देखा तो बोला, ले पक्षी, जिसका अर्थ है उठो पक्षी। लेपाक्षी से इसका नाम लेपाक्षी हो गया।